नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। आज मैं इस वीडियो में ICSE सेलेना क्लास 9 का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो मैंने 12 तक क्वेश्चन बता दिया है, अब हम 13 से फिर स्टार्ट करेंगे। 13 में आपको है PQRS एक पैरेललोग्राम है और जहां L और M जो है पॉइंट दिए हुए हैं PQ पर और SR पर। तो हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हो गया P, देन Q, देन R, देन S। क्वेश्चन में फिर आपको बोल रहा है L और M पॉइंट लेना है किस पे, PQ पर। तो PQ यहाँ है, तो मान लीजिए L हम ले लिए एक पॉइंट, और SR पर आपको लेना है M, SR पर लेना है M। और यहाँ देखिए PL बराबर MR करना है, तो P से जो L होगा और M से R वो इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ आप ले सकते हो पॉइंट। और LM और QS, L जो M है वो आपको इस QS को बाइसेक्ट करेगा। तो ये जनरली जो होगा वो पैरेलल होगा, चूंकि इक्वल है तो पैरेलल होगा। अब देखिए ये फिगर हो गया। देन गिवन में आपको दिया हुआ है PQRS इज ए पैरेललोग्राम, PL इज इक्वल टू MR। ये गिवन आपको है। अब हमको प्रूफ करना है LM जो है और QS, LM हो गया ये और QS बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये साइड एंड देन ये आपको लाइन दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं हम O। तो सिंपली है, अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो आप देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। चूंकि ये पैरेलल है तो आपको ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल, फर्स्ट ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट। और चूंकि आपको दिया हुआ है PL MR इक्वल है, तो ये SM और LQ भी इक्वल होगा, क्योंकि आपको SR और PQ इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो हम आते हैं क्वेश्चन में। टू प्रूव LM and QS bisect each other, proof सिंपल है। इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल लीजिए MOS एंड हमने MOS लिए हैं, तो ये भी आपको इधर से लेना पड़ेगा LOQ। क्लियर? वी हैव, अब हमको क्या है, आपको पहला तो एंगल, यहाँ एंगल अल्टरनेट हो गया, तो एंगल आ गया MSO इज इक्वल टू, जब MSO आया तो यहाँ से LQO। क्यों? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। एंगल MOS इज इक्वल टू एंगल LOQ। ये हो गया आपको वर्टिकली अपोजिट। अब देखिए जब ये वर्टिकली अपोजिट ये एंगल इक्वल हो गया और आपको ये इक्वल हो गया, तो एक साइड ये हमको इक्वल देगा, ये भी कैसे देगा ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ से MS, तो पहले आपको ये लेना है, आपको गिवन में दिया हुआ है PL इज इक्वल टू MR,
ये गिवन है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। क्यों? तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, और आपको पता है अपोजिट साइड क्या होता है पैरेललोग्राम का? इक्वल और पैरेलल होता है। तो ये आपका इक्वल हो गया, तो इससे क्या हो गया, जब ये और ये इक्वल, तो ये और ये भी इक्वल, क्योंकि पूरा साइड भी इक्वल है। सो एम एस इज इक्वल टू एल क्यू, हैंस ट्रायंगल एम ओ एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एल एम ओ एस हो गया, तो एल ओ क्यू बाय किससे? तो आपने क्या किया, एंगल एंगल एंड साइड, तो ए एस से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको पता है इस तरह, अब क्या हो जाएगा, ये ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू, यहाँ से देख सकते ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू बाई सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangle. Then OM is equal to OL, ये भी CPCT। अब देखिए, अब क्या हो गया, LM and QS bisect each other। क्लियर? इस तरह आपको ये प्रूफ हो गया। अब हम ये कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन में आइए देखते हैं। 14 में आप देखो कि ABC आपको इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड इक्वल एंड तीनों एंगल भी इक्वल टू 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें QP पैरेलल है आपको AC का पैरेलल है, और AC जो है R तक प्रोड्यूस्ड हुआ है, बढ़ा दिया गया है, और CR जो है वो आपको BP के इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल है। तो अब हमको प्रूफ करना है CR और BP को इक्वल। ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिया हुआ है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है QR बाइसेक्ट, जो QR है वो बाइसेक्ट होगा आपको BC, बाइसेक्ट BC, ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन में सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, तो गिवन में है ABC इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देन QP पैरेलल है, QP पैरेलल टू AC एंड CR इज इक्वल टू BP। इतना आपको गिवन में दिया हुआ है। अब टू प्रूफ में क्या करना है, आपको टू प्रूफ में क्या करना है, QR बाइसेक्ट PC, दैट इज, इसका मीनिंग क्या हो गया आपको, जब QR को हम बाइसेक्ट PC करेगा तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। सिंपल है, अगर QR PC को बाइसेक्ट करेगा तो आपको PM या MP आप कर लो, MP इज इक्वल टू MC, ये आपको दिखाना है। प्रूफ सिंपली है, प्रूफ में हमको ये और ये ट्रायंगल आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। लेकिन आप ध्यान देना कि इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। यहाँ पैरेलल है तो एक तो अल्टरनेट इंटीरियर आ गया, इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है। इसके अलावे एक वर्टिकली आ गया, दो हो गया, लेकिन एक साइड तो हमको चाहिए, तो साइड कहाँ से लाएंगे, साइड तो कहीं दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से हम नहीं जाएंगे, सबसे फर्स्ट हम ABC जो इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है उससे हम कॉन्सेप्ट लेंगे।
आप देखो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम QBP को भी इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे। आप देखिए, इसको प्रूफ करना इजी पड़ेगा कि कैसे इसको हम करेंगे प्रूफ, क्योंकि आप ध्यान देना कि QP और अगर BP इक्वल हो गया और ये मेरा पहले से इक्वल दिया है तो इजी में हो जाएगा। तो आप इसको इक्वल करना, ये 60 डिग्री है और ABC भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। चूंकि अब ये 60 है और ये पैरेलल इसका है तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वो प्रूव करने के लिए इसको हम इक्विलेटरल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड यहाँ तो गिवन है, चूंकि ट्रायंगल ABC क्या है मेरा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके बाद आप एंगल ले लो ये, तो एंगल है QPB इज इक्वल टू ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? तो ये आपका बन जाएगा, अगर हम इस तरह देखें तो ये आपका बन जाएगा कोरेस्पोंडिंग एंगल। कोरेस्पोंडिंग एंगल नहीं लिखना है तो कोरेस्पोंडिंग एंगल की जगह आप ये भी लिख सकते हो जो पैरेलल दिया हुआ है, QP पैरेलल AC। ये क्लियर हो गया। जब एक ट्रायंगल का दो एंगल आपको 60-60 है तो इसका मतलब थर्ड तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी जो है, सम एंगल प्रॉपर्टी, वो क्या होगा 180। तो यहाँ से हो गया ट्रायंगल BQP इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे ही इक्विलेटरल BQP हो गया तो आप क्या हो गया, यहाँ से QP और BP इज इक्वल टू QP, बट लेकिन आपको दिया हुआ है BP इज इक्वल टू CR। तो यहां से हो गया BP और ये QP और CR इक्वल। ये मेरा एक पॉइंट आ गया। जब मेरा आपको ये और ये इक्वल हो गया तो हम इजी में अब ले सकते हैं ट्रायंगल। आप ले लीजिए इन ट्रायंगल QPM एंड ट्रायंगल। अब देखो QPM तो आ गया, तो यहां से RCM, ट्रायंगल RCM। अब वी हैव, अब देखो मेरे पास क्या है, तो यहाँ से हमने सब कुछ प्रूफ कर लिया है तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं कि ये अल्टरनेट है। तो यहाँ से PQM इज इक्वल टू, जब हम PQM लेंगे तो यहीं से हम फिर CRM। क्लियर है? ये क्यों? तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर से हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। फिर QPM इज इक्वल टू ये RCM, M कर दीजिए यहाँ से, RMC, ये हो गया। फिर ये किससे हो जाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट। और थर्ड हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, QP इज इक्वल टू CR। हेंस ट्रायंगल QPM कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल RMC। ध्यान दीजिएगा, जब ये आपको कॉन्ग्रेंट हो गया, जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हमको बाइसेक्ट करना था,
तो हमको PM और MC क्या हो गया, इक्वल। PM इज इक्वल टू CM बाय CP/CT। और ये जो कॉन्ग्रेंट हुआ ये किससे हुआ, तो AAS से। thus इस तरह QR बाइसेक्ट PC। इस तरह 14 प्रूफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन में आप देखो, 15 में आपको दिया हुआ है एंगल A और C इक्वल है, फिर आपको AB और BC इक्वल है, तो AB यहाँ से और BC ये भी इक्वल दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है ये जो ABD है और CBE है ये कॉन्ग्रेंट होगा, तो इजी में प्रूफ हो जाएगा। इन ट्रायंगल, कभी कभी इजी क्वेश्चन आपको बहुत है जो दिया जाता है। एंड ट्रायंगल CBE वी हैव, अब आप देखो यहाँ से जो होगा एंगल A एंगल C, हम चूंकि ये लिए हैं ABD और CBE, तो एंगल A एंगल C इक्वल हो गया। जब A और C इक्वल हो गया तो हमको और क्या चाहिए, AB और BC। तो AB इज इक्वल टू BC, ये भी इक्वल है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। इसमें आप गिवन लिख लोगे, गिवन सिंबल है ये दे दोगे और ये गिवन है, टू प्रूफ तो है ही ये, और ये हम प्रूफ लिख रहे हैं। तो ये हो गया थर्ड एंगल B। आप देखो दोनों में गिवन है, कॉमन है, सॉरी कॉमन। अब देखिए क्या हो गया, ASA। सो ट्रायंगल ABD बहुत इजी था, ट्रायंगल CBE बाय ASA। ASA से बहुत इजी में ये आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। 15 नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में आप ऐसे क्वेश्चनों में 16 में जैसा है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको मेनली आपको क्या है, फिगर ही है। फिगर अगर बना दिया तो आपको सॉल्यूशन भी तुरंत हो जाएगा। तो आप देखो सबसे पहले फिगर इसका, सबसे पहले देखिए AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर किस पे, तो AB पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और इसको नाम दे देंगे AB। जैसे ही हमने AB लिया, अब AD और BC क्या है मेरा, आपको परपेंडिकुलर, लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है AD एंड BC आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ AB। अगर मान लीजिए हमने AD इधर ले लिया तो BC क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि AB के ये साइड और एबव और बिलो हो गया एक। उसके बाद बोला कि ये जो आपको आएगा BC, ये AB को बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है CD बाइसेक्ट्स AB। CD जो है बाइसेक्ट करेगा किसको, AB को। इसका मतलब आपको ये और ये बराबर दिखाना है, तो वो एक पॉइंट ले लीजिए। अब टू प्रूव गिवन पहले लिख देते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, AD परपेंडिकुलर AB एंड BC परपेंडिकुलर AB। ये हो गया फर्स्ट, बस इतना ही आपको दिया हुआ है गिवन में। टू प्रूव में क्या दिया है, CD बाइसेक्ट्स AB, इसका मतलब AO इज इक्वल टू BO। ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ में अब देखिए हम ये ट्रायंगल इजी में ले लेंगे, और ये आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर है, तो ये 90-90 हो गया। इन ट्रायंगल AOD अब कुछ नहीं है, अब बस इतना ही आपको था। ट्रायंगल BOC वी हैव, सिंपली है एक ये वर्टिकली आ गया, क्लियर है, और इक्वल परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको एंड
ए डी इज इक्वल टू बी सी कर देना था गिवन में। अब देखो यहाँ से आपको ए डी और बी सी क्या हो गया, इक्वल हो गया, ए डी बराबर बी सी, ये आपको गिवन है। उसके बाद एंगल, ये देखो ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, क्यों, तो वो दोगे ए डी एंड बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है। फिर थर्ड इज ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, ये क्यों, तो वर्टिकली अपोजिट आप देख सकते हो, क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो गया। देन ये ट्रेंगल मेरा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट। सो ट्रेंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल बी ओ सी बाय ए एस से एंगल साइड, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, आपको ये आ गया ए ओ इज इक्वल टू बी ओ बाय सी पी सी टी, सिंपल है, ये ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट, तो ये और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हैंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ये भी कंप्लीट हो गया 16। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।